हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का मोमेंटम कल किस प्रकार हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने खोला हुआ है। इसके बाद हम लोग इसके 15 मिनट कैंडल चार्ट को खोल लेते हैं, जैसे कि हम लोग 15 मिनट का कैंडल चार्ट भी खोल चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम पिछले कई दिनों से किस प्रकार हुआ है और आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक रेंज बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमेशा एक रेंज में चलती है। इसके लिए हम लोग दो हाई को लेकर, जैसे इस हाई और इस हाई को लेकर हम लोग एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन बना लिया हम लोगों ने, देख सकते हैं। अब इस ट्रेंड लाइन का एक क्लोन ले लेते हैं इसका रेंज बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट हमेशा एक रेंज में चलती है। अब इस क्लोन को हम लोगों को लो से मिलाना है। कौन से लो से, आइए समझते हैं। हम लोग ये वाले जो क्लोजिंग है, देखिए ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से हम लोग इसके लो को मिला देते हैं। इस क्लोजिंग से हम लोगों ने इसे मिला दिया। अब हम लोग देख सकते हैं मार्केट पिछले कई दिनों से इस रेंज में घूम रही थी, और इसका एक और ट्रेंड लाइन लेते हैं और इसको हम लोग इस वाले ट्रेंड लाइन से मिलाते हैं, सॉरी इस वाले लो से मिला देते हैं। इसे हम लोग इस लो से मिला देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वाले ट्रेंड लाइन से हम लोगों ने मिला दी, सॉरी इस वाले लो से मिला दिया है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट पिछले कई दिनों से एक रेंज में चल रही थी, जैसा कि हम लोगों ने देख रहा है कि मार्केट कई दिनों से एक रेंज में चल रही थी, और पिछले दिन शुक्रवार को मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक करके और साइडवेज हो गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि सोमवार को मार्केट का मोमेंटम किस प्रकार हो सकता है। हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ाते लेकर जाना है। अभी हम लोग इस ट्रेंड, इन दोनों ही मतलब इस ट्रेंड लाइन का एक और क्लोन ले लेते हैं, और इस क्लोन को हम लोग ये पिछले दिन जो शुक्रवार का लो है, सॉरी 15 मिनट का जो क्लोजिंग होगा सबसे नीचे, उस क्लोजिंग से मिला देते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया। ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से ट्रेंड लाइन को मिला देते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को दो बार रिस्पेक्ट किया है 15 मिनट के कैंडल चार्ट में, और इसी लेवल्स को रेस्पेक्ट करके इसको सपोर्ट बनाकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है। अब हम लोग सोमवार को मार्केट में किस प्रकार काम कर सकते हैं इसके लिए समझ लेते हैं। इसको एक और ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इसका एक क्लोन और ले लेते हैं, और इसको हम लोग पिछले दिन के क्लोजिंग, हाई वाले जो क्लोजिंग है 15 मिनट के कैंडल में, ये जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग से मिला देते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मार्केट पिछले शुक्रवार को इसी रेंज के भीतर घूमती रही है। अब सोमवार को क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसको समझ लेते हैं। मार्केट तीन प्रकार से मार्केट में मोमेंटम होता है, या तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, या गैप डाउन होता है, या साइडवेज होता है। तीनों स्थिति में समझ लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को किस प्रकार काम करना है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग और भी एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हम लोगों को समझने में सुविधा हो। मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर, ये वाले जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ओपनिंग होती है तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है। इस दोनों ही लाइन के रेंज में यानी बीच में ओपनिंग होता है तो हम लोग कहेंगे कि साइडवेज ओपनिंग हुआ है। और अगर इस लाइन के नीचे इसका ओपनिंग होता है तो हम लोग कहेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। अब समझ लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या करेंगे। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन होकर नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग बाई का पोजीशन बना सकते हैं, और हम लोगों का टारगेट ये वाला लाइन होगा। दूसरी स्थिति है कि अगर मार्केट खुलते ही इस लाइन के ऊपर खुलते ही कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग का पहला अगर इसमें एंट्री करते हैं तो हम लोगों का पहला टारगेट ये होगा।
दूसरा ये चूँकि रेजिस्टेंस का काम करेगा तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर हम लोग शॉर्ट साइड में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देता है तो वहाँ पर हम लोग अपना शॉर्ट पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग इसमें और भी बाई की ओर जा सकते हैं, और हम लोगों का अगला टारगेट ये वाला ट्रेंड लाइन होगा। आप लोग 15 मिनट के कैंडल चार्ट में इस ट्रेंड लाइन को बनाकर देख लीजिएगा। दूसरी स्थिति है कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होता है, अगर इस लाइन के ऊपर ओपनिंग होता है, चाहे इस लाइन के आसपास ओपनिंग होता है, अगर इस लाइन के आसपास ओपन होकर मार्केट नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग यहाँ शॉर्ट साइड में एंट्री कर सकते हैं, और हम लोगों का टारगेट इस लाइन होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 15 मिनट का कैंडल, और वो तब हम लोग इसमें बाई का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का अगला टारगेट ये होगा। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग पहला शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर भी बना सकते हैं। मार्केट अगर ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो रहा है, इस लाइन के आसपास या इसके ऊपर ओपनिंग हो रहा है, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन पर डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं, और हम लोगों का पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ये हम लोग गैप अप के लिए देख लिए, साइडवेज के लिए देख लेते हैं। अगर मार्केट इस दोनों ही लाइन के बीच में कहीं पर ओपन होता है तो मार्केट साइडवेज कहा जाएगा। दूसरी स्थिति है कि अगर मार्केट इस रेंज के में कहीं पर ओपन होता है तो हम लोगों को प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे। तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके 15 मिनट के कैंडल चार्ट में क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहाँ पर बाई का पोजीशन बनाएंगे ऊपर की ओर, ये पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट इसी लेवल को फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट साइड में नहीं जाएंगे। शॉर्ट साइड में जाने के लिए हम लोग को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। अगर 15 मिनट का कैंडल चार्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग यहाँ शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं, और हम लोगों का अगला टारगेट होगा 3400 का, माफ़ कीजिएगा 34,000 का हम लोगों का अगला टारगेट होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है रेड कैंडल, तो हम लोग शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, और हम लोगों का अगला टारगेट होगा 34,000 का। 34,000 के पहले 34,050 के आसपास आप लोग अपना पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरी स्थिति, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर इस रेंज के इस लाइन के आसपास कहीं ओपन होकर नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, और यहाँ फर्स्ट टारगेट यहाँ होगा। लेकिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर इस लाइन के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, बाई का पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का पहला टारगेट ये होगा। यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, और अगर 15 मिनट का कैंडल चार्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग फिर से अपना पोजीशन बनाएंगे, और हम लोगों का अगला टारगेट ये होगा। तीनों स्थिति देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।